नवरात्रि 2025 की महाष्टमी एवं महानवमी तिथि की कोटि अनंत शुभकामनाएं एवं मंगल बधाई। माता रानी का आशीर्वाद आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2025 में शारदीय नवरात्रि के महाष्टमी और महानवमी तिथि का व्रत कब किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, व्रत को करने के क्या नियम हैं, व्रत के दौरान किन नियमों का ध्यान आपको करना चाहिए। साथ ही जानेंगे कि कन्या पूजन किस दिन करना श्रेष्ठ माना जाएगा, कन्या पूजन के नियम क्या हैं, कन्याओं को क्या खिलाएं जिससे आपको आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा माता दुर्गा की असीम कृपा प्राप्त हो सके। इसके अलावा दोस्तों, नवरात्रि किस दिन समाप्त हो रही है, यानी कि विसर्जन किस दिन होने जा रहा है, जैसे संपूर्ण जानकारी हम आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको निःशुल्क देने जा रहे हैं। बस आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो सके। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि बिना कन्या पूजन के नवरात्रि का व्रत अधूरा माना जाता है। देवी भागवत पुराण और मार्कंडेय पुराण में स्पष्ट लिखा है कि माता रानी ने स्वयं कहा था कि मेरे 9 रूपों की पूजा करने के बाद मेरी शक्ति को छोटी छोटी कन्याओं के रूप में पूजना ही साधक को पूर्ण फल प्रदान करता है। इसलिए कन्या पूजन को नवरात्रि की आत्मा कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि वर्ष 2025 में कन्या पूजन कब करना चाहिए। भक्तों, इस बार शारदीय नवरात्रि का आरंभ 22 सितंबर से हो रहा है और समापन 1 अक्टूबर को। पंचांग के अनुसार दुर्गा अष्टमी 30 सितंबर मंगलवार को है और महानवमी 1 अक्टूबर बुधवार को। परंपरा के अनुसार कुछ लोग अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं और कुछ नवमी को। दोनों ही मान्य हैं, परंतु जो साधक कलश स्थापना करते हैं और 9 दिन व्रत रखते हैं, उनके लिए श्रेष्ठ यही है कि वे कन्या पूजन अष्टमी या नवमी किसी भी दिन करें, लेकिन विसर्जन और व्रत का पारण दशमी को ही करें। अब जानते हैं कन्या पूजन की विधि। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और माता की चौकी पर दीपक प्रज्वलित करें। घर की 2 से 10 वर्ष की आयु तक की 9 छोटी कन्याओं को घर बुलाएं। इनके साथ एक लंगूर अर्थात छोटे बालक को भी आमंत्रित करें। इन्हें आसन पर बिठाएं और उनके चरण धोकर पूजा करें। उनके ललाट पर रोली, अक्षत और हल्दी से तिलक करें। उनके हाथों में फूल और अक्षत दें और माने कि आपके सामने स्वयं मां दुर्गा के 9 रूप विराजमान हैं और लंगूर रूप में भैरव जी स्वयं उपस्थित हैं। इसके बाद कन्याओं को चुनरी, बिंदी, चूड़ी, कंघा जैसी श्रृंगार सामग्री भेंट करें। उनके पांव स्पर्श करें और आशीर्वाद लें, फिर उन्हें भोजन कराएं। शास्त्र कहते हैं कि कन्याओं को भोजन कराना ही देवी को अर्पण करना है। आप चाहे साधारण पूड़ी, चने और हलवा बनाकर परोसें या फिर फल और प्रसाद दें, लेकिन वह सब पवित्रता और प्रेम से परोसा जाना चाहिए। भक्तों, कन्या पूजन केवल भोजन कराने तक सीमित नहीं है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है श्रद्धा। शास्त्रों में उल्लेख है कि एक बार हिमालय के घर में स्वयं पार्वती जी ने छोटी कन्याओं का रूप धारण कर लिया और वहां आए साधकों को आशीर्वाद दिया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि कन्या केवल बालिका नहीं है, वह स्वयं देवी का रूप है। अब एक और बड़ा प्रश्न है कि कन्याओं को क्या देना चाहिए और क्या नहीं। उन्हें सदैव स्वच्छ वस्त्र, फल, प्रसाद और श्रृंगार सामग्री दीजिए, परंतु मांसाहारी वस्तुएं, तामसिक भोजन या अपवित्र वस्त्र कभी अर्पित न करें। ऐसा करने से पूजा का फल नष्ट हो जाता है। भक्तों, वर्ष 2025 की शारदीय नवरात्रि की खास बात यह है कि यह नवरात्रि 10 दिनों की है। यह अत्यंत दुर्लभ है और बहुत बड़ा शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि इस बार मां दुर्गा का आशीर्वाद 1 दिन और अधिक समय तक पृथ्वी पर रहेगा। ऐसे में कन्या पूजन करने से साधक को दुगना फल प्राप्त होगा और मां की कृपा से घर में लक्ष्मी, आरोग्य और आनंद का वास होगा। शास्त्रों में कहा गया है, कन्याभ्यो यत्फलम दत्तम तत्फलम मम प्रियतमा, अर्थात कन्याओं को जो कुछ भी दिया जाता है वह सीधा देवी को अर्पित होता है और उसका फल साधक को अक्षय रूप से प्राप्त होता है। इसलिए भक्तों,
यदि आप चाहते हैं कि इस नवरात्रि मां दुर्गा की कृपा आपके जीवन पर सदा बनी रहे, तो अष्टमी या नवमी को श्रद्धा और पवित्रता के साथ कन्या पूजन अवश्य करें और दशमी के दिन कलश विसर्जन और व्रत पारण करके अपने अनुष्ठान को पूर्ण करें। भक्तों, शारदीय नवरात्रि के इस पावन अवसर पर कन्या पूजन का महत्व सर्वाधिक माना जाता है। वर्ष 2025 में अष्टमी तिथि 30 सितंबर मंगलवार को है और नवमी 1 अक्टूबर बुधवार को, और इस बार विशेष योग है कि अष्टमी और नवमी एक दूसरे के निकट पड़ रही हैं। इस पवित्र अवसर पर साधक अपने घर में मां दुर्गा की 9 स्वरूपों की आराधना पूरी करने के बाद कन्याओं का पूजन करके अपनी साधना को पूर्ण करते हैं। कन्या पूजन में 9 छोटी कन्याओं और 1 लंगूर का पूजन करना शास्त्रों में अत्यंत शुभ और अनिवार्य माना गया है। प्रत्येक कन्या का आयु के अनुसार विशेष प्रतीकात्मक महत्व होता है। 2 वर्षीय कन्या माता की शुद्धता और सद्भाव का रूप है। उसे पूजने से घर में सुख और शांति का वातावरण